राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये जो वीडियो है उसका बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे और मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि सर प्लीज़ जुपिटर राहु कंजंक्शन के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो आज वो दिन है जिस दिन आप इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन मैं यकीन से आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को पूरे धैर्य से अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे और आपको एक असीम शांति महसूस होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। और राहु क्या है? राहु माया है। अब मुझे बताइए, अगर ज्ञान और माया के बीच में युद्ध हो तो कौन जीतेगा? हमेशा ज्ञान ही जीतता है, माया हार जाती है। लेकिन आप सिंपली इस चीज को इस तरह से नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं ताकि उस उदाहरण से आप इस तथ्य से जुड़े। जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत बांटा जा रहा था, तब श्री विष्णु ने लीला रची, माया रची और उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं में बांट दिया और जो असुर थे उनको वंचित कर दिया। तो जब ज्ञान से माया रची जाए तब सदैव ज्ञान ही विजयी होता है। लेकिन जिस माया में ज्ञान का अभाव है तो वो विजय कभी नहीं हो सकता। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं आपसे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। और दूसरे दिन जब युद्ध शुरुआत हुई तो कौरव ने सबने जयद्रथ को छुपा दिया और सब इंतजार करने लगे कि जब सूर्यास्त होगा तो अर्जुन अपने प्राण को त्याग देगा। सडनली सूर्यास्त होने लगा और अर्जुन ने अपने बाण को त्याग दिया, धनुष को त्याग दिया और अपने आप को जलाने के लिए तैयार हो गया, अग्नि स्नान के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी श्री कृष्ण फिर एक माया रचते हैं। वो ग्रहण को हटाते हैं और सूर्य को फिर पुनः उदय करते हैं और फिर अर्जुन से कहते हैं कि देखो जयद्रथ तुम्हारे सामने है, अपने वचन को पूर्ण करो। तो जहां पर भी ज्ञान है वो हमेशा माया को हरा देगा। और गुरु राहु की युति यही दर्शाती है। सब लोग कहते हैं ये गुरु चांडाल योग है। बिल्कुल है, लेकिन ये गुरु चंडाल योग क्यों है ये भी हमें जानना है। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन एक कलयुगी कॉम्बिनेशन है। इसका अर्थ ये है कि यहां पर जो अच्छी आत्माएं हैं वो भी इस कलयुग में माया में फंसकर बुरा कार्य करेंगे। और ये जब कलयुग की शुरुआत हुई थी तो गुरु चंडाल योग से ही हुई थी। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपने राजा परीक्षित का नाम सुना था। वो बहुत दानी थे, बहुत महान राजा थे। लेकिन जब कलयुग उनके अंदर प्रवेश करता है तो वही राजा एक ऋषि जो तपस्या करता है उसके गले में मरा हुआ सांप फेंक देते हैं। तो ये क्या था? ये माया थी कलयुग की, जिस माया में राजा परीक्षित फंस गए। इसलिए जब गुरु राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो इसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। लेकिन हमें जानने योग्य बात यह है कि अगर हमें इस कॉम्बिनेशन का अच्छा इम्पैक्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो हमें अपने अंदर गुरु तत्व को राइज करना पड़ता है। और गुरु तत्व का राइज होने का मतलब होता है अपने अंदर ज्ञान की असीमता तक पहुंचना। क्योंकि जितना ज्ञान आपका प्रबल होगा वो सारे चक्रव्यूह को भेद कर पाएगा। ये जो संसार है, ये जो कलयुग है, एक माया है, ठीक है। और उस माया का नाम हमने राहु दे दिया। लेकिन उस माया से परे कौन निकल सकता है? उस माया से परे एक ज्ञानी ही निकल सकता है, क्योंकि उसको पता है इस माया का भेद कैसे करना है। तो गुरु राहु का कॉम्बिनेशन जो करंटली अभी है और जिसके भी चार्ट में है बाय बर्थ, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक अच्छे सोल हैं, सबसे पहली बात। लेकिन एक अच्छे सोल से एक बुरा कार्य हो गया और वो भी मायावश हो गया, लालसावश हो गया। तो इसलिए इसे गुरु का कर्स कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो सोल है वो बुरा है। एक अच्छे सोल से भी गलत कार्य हो जाता है, लेकिन पश्चाताप प्रायश्चित से वो उस माया से परे हो सकता है, अपने आप को मुक्त कर सकता है और वो ज्ञान की तरफ बढ़ सकता है। जिसके भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अपने गुरु तत्व को राइज करना है। ये गुरु चंडाल योग जरूर है,
लेकिन जब तक हम खाली इसको गुरु चंडाल योग के नाम से ही सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। गुरु भी है आपके पास और राहु भी है आपके पास। अब आपको चुनना है कि आपको ज्ञान को चुनना है या माया को चुनना है। तो अगर आप गुरु को चुनते हैं तो आप माया का भेद कर पाएंगे, लेकिन अगर आप राहु को चुनते हैं तो आप बिना ज्ञान के तो राहु का भेद नहीं कर सकते। इसलिए सदैव याद रखिए कि जहां ज्ञान होता है वहीं मुक्ति होती है और कोई भी माया जाल उसको फंसा नहीं पाता है। लेकिन ये जो कलयुगी है वो एक माया है और इस माया के जाल में हर कोई फंसा है। इसलिए सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन द केस गुरु राहु कंजंक्शन इज प्रेजेंट इन योर चार्ट, यू हैव टू फोकस ऑन गुरु क्वालिटीज रादर देन ऑन द क्वालिटीज ऑफ राहु। इसका अर्थ ये है कि आपको अपनी इच्छाओं को समझना है कि कौन सी इच्छा सही है और कौन सी इच्छा गलत है। अगर इच्छा सही है, आपकी अंतरात्मा कह रही है, तो उसको फॉलो करें, वो आपका ज्ञान है। लेकिन कोई महत्वाकांक्षा है आपकी, क्योंकि जो दुर्योधन था उसने गलत इच्छा रखी थी, वो महत्वाकांक्षा थी, उसकी अज्ञानता थी, वो उसकी माया थी जिसमें वो फंसा पड़ा था, और उसका जो अंत हुआ हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन गुरु राहु का जो कॉम्बिनेशन है हमें माया से मुक्त करके ज्ञान की ओर लेके जाता है। अब इस करंट ट्रांजिट की बात करता हूं। अभी जो गुरु राहु की कंजंक्शन है वो मेष राशि में है और जिस नक्षत्र में है वो अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कंजंक्शन है वो केतु के नक्षत्र में हो रहा है, और केतु माया नहीं होता, आपको बताना चाहता हूं। केतु के नक्षत्र में गुरु अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है, लेकिन राहु इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि राहु केतु का विभाजन हो चुका है। तो केतु ये है, राहु ये है। तो जब केतु के नक्षत्र में राहु बैठ जाता है तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो केतु है वो मोक्ष की तलाश में है, वो ज्ञान की तलाश में है। तो यहाँ पर राहु ऐसे भी प्रबल नहीं होता है। तो जो भी सोचते हैं कि ये जो कंजंक्शन है जो अभी हाल ही में चल रहा है ये बहुत ही विनाशकारिक है, बहुत ही गलत है, तो उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कंजंक्शन है इस बार अपने गलत इंपैक्ट को शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु ज्ञान की अवस्था में बैठा है केतु के नक्षत्र में, और केतु के द्वारा, केतु का मतलब होता है शिष्य, गुरु होता है और केतु शिष्य होता है। तो ये गुरु शिष्य का कॉम्बिनेशन है, अश्विनी नक्षत्र और गुरु। लेकिन जो राहु है वो माया है, तो यहाँ पर जो राहु की माया है वो ज्यादा चल नहीं पाएगी। लेकिन इतना हमेशा याद रखिए कि राहु को जब हम माया से मुक्त कर देते हैं तो वो भी ज्ञान के प्रकाश में आ जाता है। इसलिए हर कोई जो ग्रह होता है आपके चार्ट में बैठा है या करंट कंजंक्शन में है, उसमें सदैव उसकी हायर क्वालिटीज में जाइए। जो उसकी हायर क्वालिटीज है अगर उसको आप फोकस करेंगे तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये जो कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में है और आपको प्रभावित कर रहा है, या ये जो करंट ट्रांजिट चल रही है अगर इसके कारण आप प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या चीज़ है? तो उसके लिए बेस्ट ये है, जैसे मैंने कहा कि अपने गुरु तत्व को राइज करें। और हम अपने गुरु तत्व को कैसे राइज कर सकते हैं? हम अपने गुरु मंत्र से गुरु तत्व को राइज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमारे पास गुरु मंत्र नहीं है, तो जो सबसे अनोखा मंत्र है जो सदैव चला आ रहा है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र में अपने आप में वो ऊर्जा होती है, वो प्रकाश होता है जो आपकी गुरु को ज्ञान, जो आपको गुरु के ज्ञान से जोड़ता है। तो इस कॉम्बिनेशन में गुरु गायत्री मंत्र करना वो सबसे बेस्ट होता है। इस मंत्र के जाप से आपके अंदर जो गुरु राहु का प्रभाव है अगर आपके चार्ट में, या ये जो करंट ट्रांजिट का प्रभाव चल रहा है आपके जीवन के अंदर, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। गायत्री मंत्र इज द बेस्ट रेमेडी इफ द पर्सन इज हैविंग दिस कंजंक्शन। गायत्री मंत्र के द्वारा हमारे आत्मा का शुद्धिकरण होता है और हमारी आत्मा की वो स्थिति बनती है जिसके कारण हम अपने अंदर ज्ञान को प्रवेश कर सकें। घबराइए मत, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन कलयुग का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस कलयुग में भी ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो कलयुग की माया को समझ चुकी हैं। तो उनके लिए जो कॉम्बिनेशन है वो निष्क्रिय है, निष्फल है, मतलब ये कॉम्बिनेशन उनको इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो आज भी माया में लिप्त हैं और सदैव माया में ही लिप्त रहना चाहते हैं, तो उनको फिर कोई भी ज्ञान उभार नहीं सकता। तो जो ज्ञानी है वो अंधकार में प्रकाश को ढूंढ लेता है, लेकिन जो अज्ञानी है वो प्रकाश में भी अंधकार की तरफ ही जाता है। यही कहना चाहता हूं। और अगर आपको करना है
तो गायत्री मंत्र कीजिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो गायत्री मंत्र के द्वारा आप अपनी गुरु तत्व को प्रबल कर सकते हैं और राहु का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो भी माया है, उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो करंट ट्रांजिट चल रही है गुरु राहु कंजंक्शन की अश्विनी नक्षत्र में, ये हमको इतना बुरा प्रभाव नहीं देगी जितना ये संसार सोच रहा है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र प्योर नक्षत्र होता है, रेमेडी का नक्षत्र होता है, हीलिंग नक्षत्र होता है, केतु का नक्षत्र होता है और केतु शिष्य है गुरु का। तो इसमें जो राहु की माया वाली क्वालिटीज है वो ज़्यादा उभर के नहीं आएंगी। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है उसने आपके सारे सवालों को जवाब दिए होंगे और आपके मन में कोई भी संशय हो अगर होगा इससे पहले वो दूर हो गया होगा। इस वीडियो में मेरे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।